देखिए, कल एक बात आ रही थी भाई कैसे खोला जाए। मैं जो सेंटर के नॉर्म्स हैं, मैं खुद भी एक व्यापारी हूँ। अभी उनमें हमें ये हुआ था जो जहाँ तक 10 मजदूर लग सकते हो 20 मजदूर लगें और बीच में सोशल डिस्टेंस का वो करें, वहाँ कोई परमिशन की किसी की ज़रूरत नहीं, वो काम शुरू हो सकते हैं। उसके बाद में अगर 100 आदमी का कहीं काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए डीएम को पावर है, डीएम उसकी परमिशन देगा। तो मैंने कल कहा था कि जो लोग घरों में बीड़ी बनाते हैं, जो लोग लोकल काम करते हैं, उनको छूट दी जाए ताकि वो आदमी बेचारा बैठा है। मैं कल एक उसमें खाना बांटने गया था, वो सारे लोग सिर्फ झाड़ू बनाते हैं, ये बीजना बनाते हैं, वो 100-150 रुपये कमाते हैं मात्र। उनको आज मैंने जब खाना बांटा, ड्राई पैकेट बांटे, तो मेरे को खुद को आंसू आ गए यार, वाकई इन लोगों की बहुत दयनीय स्थिति है। तो मैंने कल ये आदेश दिए, कल मैंने कहा है कि मानिए उसे सबसे जो बात रखे, तो कलेक्टर को भी एसपी को कहा है कि ये छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है इनको खोलने दिए जाएं ताकि इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई संक्रमण की अवस्था नहीं है। तो इनसे क्या है कि बीड़ी मजदूर हमारे खासतौर पर टोंक में ज़्यादा है और इनका काम चल जाएगा, तो ये में कहीं कोई ऐसी नहीं है, कोई इनका तो काम चलना चाहिए, मैंने कहा है। इस 50 दिन के लॉकडाउन के अंदर में एक बात निकल के आई है कि जिस हिसाब से गंगा जी और यमुना जिस हिसाब से पवित्र हुई हैं, जिस हिसाब से पोल्यूशन हटा है, जिस हिसाब से जो हमारे पशु पक्षी है वो भी रोड तक आए हैं, उसी के तहत में माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा है कि लोकल को वोकल मानो। क्योंकि जब तक हम अपने घर की चीज़ को, हम क्या करते हैं, अपने देवता को मानते नहीं है, दूसरे को जाकर हम धोखा खाते हैं। इस बात के माननीय प्रधानमंत्री कहा है कि आत्मनिर्भर ये भारत बने। और उसमें सबसे बड़ी बात है, आज एक बात बताओ, मास्क के लिए पूरे विश्व में तड़पन हो रही थी, लेकिन हमारी महिलाओं ने, हमारे एनजीओ ने, हम सब ने इतनी जोर से मास्क बनाकर पैदा कर दिए कि मैं कहूँ मास्क की कहीं दिक्कत ही नहीं आने दी। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री कहा है कि कुटीर उद्योग को अपने घरों में जो भी है उन सबको उभारो और उभारने के बाद में उसकी आदत डालो और उसकी बढ़ाई करनी शुरू करो, उसकी ग्राइंडिंग करनी शुरू करो, उसकी ब्रांडिंग करनी शुरू करो। उससे करने के बाद में हम सब ये चाहेंगे, आज एक बात आओ, 50 दिन के अंदर में हम सब ने जीना सीखा ना, बगैर उसके खाने, बाहर की चीज़ें खाने के बजाय हम सब ने सीखा है। ऐसे ही आत्मनिर्भर बनाने का माननीय प्रधानमंत्री शुरू दिन से चाहते हैं और वो इस बात को क्या चाहें कि जो घर में चीज़ बन सकती है वो बाहर नहीं बन सकती। और अब 50 दिन में हमने मान भी लिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से कहा है कि लॉकडाउन के बाद में 17 तारीख को ख़त्म हो रहा है, उन्होंने एक बात रखी है कि अभी इसको लंबा नहीं चलाया जा सकता। कई प्रदेशों ने 30 तक की मांग की है, मैं समझता हूँ शायद 30 तक बढ़े कर है, लेकिन अभी हम ये बात चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने आप को मान के चलो, कोरोना से आपको खुद को लड़ना है। तो वो एक बहुत बड़ी समझ दी है, बहुत बड़ी सोच दी है और हम सबको जो शुरू में एक भय था वो भय आज खत्म हो गया। जिस दिन कोरोना की लड़ाई में शुरू हुआ था उस दिन भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने उस दिन भी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री की वीसी में मैंने बात रखी थी कि हमारे इंडियन लोग की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि ये ज़्यादा पैर नहीं फैलाएगा। मैं आप भी आपके माध्यम से कहता हूँ, जहाँ कहीं मौसम आज भी नरम है, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में है, गुजरात में जो समुद्र के किनारे हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा फैला है। राजस्थान प्रदेश का आदमी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री की वीसी में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा एक आदमी दिन में 100-150 ग्राम तो मिट्टी को खा जाता है, 50 डिग्री टेम्परेचर में आधे नंगे कपड़े पहन के धूप में घूम लेता है, उसका कोरोना क्या बिगाड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने रोहित कुमार जी को, जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं, उनसे मैंने कहा था, मैं टोंक के अंदर में आ गया, मैं सर हमारा बिगाड़ के कुछ नहीं सकता, लेकिन फिलहाल अफरा तफरी मच गई है। उन्होंने कहा एक आदमी की डेथ नहीं होगी, मैं नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो आदमी हमारा ये मोहम्मद भाई थे, सारे दिन इतनी मेहनत करते हैं, अच्छी बढ़िया खुराक खाते हैं, आप माने क्या बिगाड़ेगा कोरोना। तो ये सबसे लड़ाई को जीत के हम बाहर निकले और देश विश्व गुरु तरफ आप बढ़ने जा रहा है, बहुत खुशी की बात। देखिए, मैंने कल यहाँ पर मीटिंग ली थी, कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई, सवाई माधोपुर में मैं मीटिंग लेके आया था, यहाँ भी मैंने मीटिंग ली थी। उनमें 2-3 इशू हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने उठाए थे। वो कल भी यहाँ तो रह गए, उन्होंने अपनी डिटेल दे दी थी, लेकिन यहाँ के रह गए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि क्वारंटाइन जो होता है उसमें सबसे बड़ी बात है, जो अभी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन सबका हम स्वागत करें, हम स्वागत करें, उनका सम्मान करें। और उसमें सबसे बड़ी बात यह, उसको इस बात का लेके चलें कि जो आदमी मतलब गुजरात से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है या रेड जोन से आ रहा है, मैं कोड वन कहूँ, रेड जोन से आ रहा है, उसकी स्कैनिंग हम थोड़ी सी अच्छी ढंग से करें ताकि अगर उनको बाहर भी रोका जाए तो 14 दिन बाहर रोकें। बाकी लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि क्वारंटाइन करने के समय यह है कि पीछे जो देखा गया है, मैं कई क्वारंटाइन का दौरा किया है, मैंने फल वितरित किए हैं, दूध वितरित किया है, ऐसे हालत हो रहे हैं कि वो बेचारे इनके कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत दूर उनका फल रख रहे हैं, दूध रख रहे हैं और आवाज़ देकर कह रहे हैं ले जाओ। ऐसा नहीं होगा। मैंने कल साफ शब्दों में कह दिया कि जो आदमी में कोई सिम्टम पाए जाते हैं उसी आदमी को आप 14 दिन लिए आइसोलेट करो
उसके बाद में जो आदमी है उसको घर पर पुलिस प्रशासन को, एसपी को मैंने निर्देश दिए हैं कि आप एसएचओ को कहकर वहाँ की चौकी तक आप संदेश दो। उसके बाद में बीडीओ को कहा है कि बीडीओ को कहकर उनके सेक्रेटरी तक, पंचायत तक लेके सरपंच तक इन्वॉल्व करो और उसमें वहाँ जहाँ गांव में रह रहा हो, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ कि जैसे लोग आए हैं वहाँ पर गांव के अंदर में उनका विरोध शुरू हो गया। तो ऐसे हालात ना बने, उनको प्यार और सम्मान दिया जाए, क्योंकि ये सब मजदूर लोग हैं। ये कहीं भी ऐसा नहीं है क्वारंटाइन में, ये तो मजदूरी करके आए हैं, तो मेहनत से आए हैं, तो इनको नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसके बाद में कोई अनियमितता ना बरती जाए। और मैं दोबारा आपके माध्यम कहना चाहता हूँ, हम जो बाहर स्कूलों में, आपके कॉलेज की बिल्डिंगों में, जो भी गांव से बाहर, पंचायत से बाहर, शहर से बाहर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, उनमें सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जिनके अंदर में कहीं न कहीं कोई ना कोई संक्रमण पाया जाता है, तभी रखेंगे। बाकी सबको घरों में ही रखेंगे, गांव में रखेंगे, ताकि वो अच्छा भोजन खा सकें, अच्छे अपने परिवार के साथ रह सकें, ताकि अगर वो बीमार भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा। ये मैंने कल निर्देश। अभी कल की मीटिंग में एक बात रखी गई थी कि बहुत लंबे समय से टोंक जूझ रहा था, और टोंक में जिस हिसाब से 142 के या 45 तक पॉजिटिव हो गए थे, उसको हमने कल कहा कि डॉक्टरों ने जिस हिसाब का काम किया है, प्रशासन ने जो काम किया है, वो बहुत ही तारीफ काबिल काम है। और उसके माध्यम से मैंने कल ये बात कही है कि आप यहाँ से कर्फ्यू को हटाओ और कर्फ्यू में ढील देकर थोड़ा थोड़ा सा लोगों को दुकान भी खोलने दो, लोगों को आना जाना शुरू करो। मैंने कल भी एक बात रखी थी, मैं इसको स्वास्थ्य सचिव को भी, स्वास्थ्य मंत्री को भी मैंने बता दी, स्वास्थ्य सचिव को मैंने बता दिया कि अभी आप सिगरेट पे रोक कर रखो, तंबाकू पे रोको, लेकिन बीड़ी को खोलना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि गरीब आदमी बीड़ी के बगैर नहीं ठहर सकता। और बीड़ी में करीब 100 रुपये का बंडल बिक रहा है। तो मैंने स्वास्थ्य सचिव रोहित जी को कल मैंने कहा था, उन्होंने कहा मैं मीटिंग में रखता हूँ, लेकिन मैं कल दिल्ली जाके माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करूँगा कि सर बीड़ी की छूट तो दे दो, बाकी में किया जाए, तो इसमें ढील दी जाए, लोगों को थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो जाए। कल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग को गोलमोल कर दिया। कल की जो मीटिंग थी, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मांग की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भामाशाहों ने बहुत बड़ा काम किया है इस कोरोना की लड़ाई में। सबसे बड़ा योगदान जिस हिसाब से डॉक्टर का, नर्सेस का, सफाई कर्मचारी का और प्रशासन का, उसी के तहत, उसी के इक्वल, उसी के बराबर, उससे कहीं बढ़ के भामाशाहों ने जो काम किया है, मैं देश के सभी भामाशाहों को धन्यवाद करता हूं और उनको नमन करता हूं कि छोटे से छोटे आदमी ने भी बाहर निकल के इनमें अपनी आहुति दी है और उस सबको किया। लेकिन ताजुब इस बात का है कि प्रशासन ने, मानो एक डीएसओ है, डीएसओ ने सारी दुकानों से कर दिया कि आप पैसे दो, सबने पैसे दे दिए, लेकिन पैसे का कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा। ताजुब इस बात का है, जो सामान खरीदा उस सामान को लेकर कहीं उसका जिक्र ही नहीं आ रहा। हमारे धन्ना भगत के यहाँ से मैं जाट समाज का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना बड़ा योगदान दिया है, लेकिन उस योगदान को छुपाए बैठे हैं। अब उसमें समझ नहीं आ रही उसको कैसे बांटेंगे। आज जो गवर्नमेंट की तरफ से बंटना था उसका कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा है, हमने कितना बांट दिया है। तो मैंने कल ये बात रखी थी, आज मैं लेटर भी दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमें एक एक चीज़ दी जाए। मैं आपके माध्यम बता रहा हूँ, मुझे मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट ने 2,500 रुपये दिए। अब कुछ तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने जनधन खाते में, वो पैसे तो सीधे ट्रांसफ़र हो गए, वो पैसे जो थे वो कैश बटे हैं। अब कैश में मेरे पास सबसे पहले शिकायत आ रही है, हमें तो 2,500 रुपये मिलना नहीं, किसी को 1,000 से चला दिए, किसी को 1,500 चला दिए, अनेकों केस मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने इस बात की जांच के आदेश दिए, मैं कहा है कि आप हमें डिटेल दें कि कितने आदमियों को 2,500 रुपये दे दिए, ताकि उनके घर तक जाके, जिस हिसाब से आप बताओ गवर्नमेंट हिसाब से 55,000 रुपये देती है, उसके तहत में 10,000 रुपये खा जाते हैं। आप मानो तो इसको बेचारे को 2,500 रुपये उसको ही नहीं देने को तैयार है। तो इन सब की जांच की जाएगी और सबने मांग पत्र से मैं मांग रहा हूँ ताकि सबकी डिटेल की जाए। ये मेरा मतलब।